समंदर के नीचे चलेगी ट्रेन, मुंबई से पकड़ेंगे ट्रेन तो पहुंच जाएंगे इजराइल। सीधे सड़क से आप पहुंच जाएंगे लंदन, पेरिस। दिल्ली से चलेगी जॉर्डन के लिए बस, बाइकर करेंगे टूर। G20 की बैठक में मोदी और बाइडेन ने एक झटके में एक फैसले से कर दिया दुनिया को हैरान। चीन के सबसे बड़े प्लान पर चुटकियों में फेर डाला पानी। पाकिस्तान पछताने लगा कि काश उसके भारत से अच्छे रिश्ते होते, आज मजा आ जाता। बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे देशों की किस्मत बदल देने वाले भारत ने अचानक एक आइडिया जब दुनिया को बताया तो दुनिया का कोई भी देश मना नहीं कर पाया। 19 देश, 2 काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने सिर्फ 3 बार टेबल पर मारा हथौड़ा, बोला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और बदल गया दुनिया का ऑर्डर। बीच मीटिंग में मोदी ने कही ऐसी बात, रूस और अमेरिका भी मिलाने लगे हाथ। कमाल हो गया, धमाल हो गया, कामयाब हो गया G20। भारत ने दुनिया की 85% जीडीपी पर अधिकार रखने वाले देशों के सामने रुपए को कर दिया मजबूत। दुनिया बोली मोदी जी अब डॉलर नहीं रुपए में भी करेंगे कारोबार। मनाई दिवाली, बांटिए मिठाई और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भारत माता की जय। अगर हम आपको कहें कि अगले कुछ सालों में दिल्ली से यूरोप सड़क के रास्ते जाएंगे, रेलगाड़ी चला करेंगी, समंदर के अंदर बड़े बड़े जहाज तैरेंगे जो सीधे भारत से इजराइल और जॉर्डन पहुंचा देंगे, तो आपको हैरानी होगी। लेकिन मोदी और बाइडेन ने इसे कैसे सच कर दिखाया, उसे समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। G20 के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बेल्ट परियोजना की एक झटके में हवा निकाल दी। इसके साथ दुनिया पर तेजी से उभरते भारत के बाजार को बुलेट की रफ्तार देने की उम्मीद जगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे। ये भारत से इजराइल और यूरोप तक जाएगा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के इस दांव से चीन के बाजार में भूचाल आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले से दुनिया के तमाम देशों में भारत को व्यापार करना आसान हो जाएगा। भारत अमेरिका की पार्टनरशिप नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। इस ऐतिहासिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपियन यूनियन सब इसके दायरे में शामिल हो जाएंगे। G20 की इस बैठक में जिस नए कॉरिडोर पर प्रस्ताव रखा गया वो भारत से लेकर जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा। चीन ने इससे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की थी जिसका मकसद मिडिल ईस्ट के बाजार पर दबदबा कायम करना था, लेकिन चीन का यह ख्वाब अधूरा रह गया। इसी बीच भारत से यूरोप तक जाने वाले इस नए कॉरिडोर के ऐलान से चीन को बड़ा सदमा लगा है। इसे भारत की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। इससे भारत के विकसित होने और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक वाले देश होने का सपना भी साकार हो सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस कॉरिडोर का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का शानदार आयोजन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई भी दी। बाइडेन ने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यही G20 शिखर सम्मेलन का फोकस है और कई मायनों में ये साझेदारी का फोकस भी है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर की कामयाबी सिर्फ एक छोटी कामयाबी थी। इससे भी बड़ी कामयाबी पीएम मोदी को तब हासिल हुई जब उन्होंने G20 के घोषणा पत्र पर अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ राजी कर लिया, जो सबसे मुश्किल काम था। भारत से पहले 2022 में इंडोनेशिया ने 374 करोड़ रुपए खर्च कर G20 समिट की मेजबानी की थी। समिट के आखिर दिन जब घोषणा पत्र जारी करने की बात आई तो रूस और अमेरिका में यूक्रेन वॉर के जिक्र को लेकर आपस में ठन गई। समिट को फेल होने से बचाने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने डिप्लोमेसी का सहारा लिया। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। जोको विडोडो ने लावरोव को घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही वापस रूस चले जाने के लिए राजी कर लिया, लेकिन भारत ने इस चुनौती को चुटकियों में पार करवा दिया। मोदी और G20 देशों के इससे पहल और बड़ी कामयाबी पर आपका सीना भी चौड़ा हो गया है, तो शेयर करिए और सगे संबंधियों तक भी ये मैसेज पहुंचाइए।